एक बार फिर आपका स्वागत है इस पवित्र यात्रा में। अब तक आपने श्वास, मौन, नाद और विस्मय के माध्यम से भीतर उतरना सीखा और अब समय है अपनी आंखें खोलने का। सचमुच, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र की 7वीं विधि आपको ध्यान की ओर ले जाती है, दृष्टि के माध्यम से। भगवान शिव देवी से कहते हैं, किसी भी वस्तु को एकटक देखो, बिना पलक झपकाए, बिना सोच के, बिना नाम देने के। केवल उस वस्तु के साथ हो जाओ। उस एकनिष्ठ शांति में सत्य प्रकट होता है। यह सुनने में सरल लगता है और सच में है भी, लेकिन यह विधि अत्यंत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें हर समय सक्रिय रहती है। वे केवल देखती नहीं, वे सोचती है, हर वस्तु को पहचानती है, तुलना करती है, उसे नाम देती है। लेकिन जब आप उस चक्र को तोड़ते हैं, जब आप बिना नाम दिए देखते हैं, तो कुछ गहरा बदलता है। मन का पर्दा हटने लगता है। एक सरल बात सोचिए, क्या आपको कोई ऐसा क्षण याद है जब आपने कुछ देखा हो बिना उसे समझे? कोई फूल, कोई दीपक की लो, कोई पर्वत, किसी अपने की आंखें। शायद एक क्षण के लिए सब कुछ रुक गया। आप नहीं रहे, केवल दृष्टि रह गई। वही है ध्यान, वही है मूल स्वभाव। तो आज आप आंखें बंद नहीं करेंगे। आज आप देखेंगे, गहराई से, कोमलता से और बिना सोचे। आइए अभ्यास करें। अपने आसपास कोई एक वस्तु चुनिए, एक दीपक की लौ, एक पत्ता, एक मूर्ति या कोई साधारण दीवार। आराम से बैठ जाइए, पीठ सीधी हो, शरीर ढीला। वह वस्तु अपनी आंखों के स्तर पर रखें। अब एक तक देखिए, पलक न झपकाए, मन में कुछ न सोचे। वह क्या है यह जानने की कोशिश न करें। आपकी सांसें कोमल हो जाए, आपकी दृष्टि स्थिर हो जाए। शुरुआत में मन कहेगा, ये तो बोरिंग है, ये बस एक पत्ता है, इसमें क्या खास है? बस उसे चुपचाप सुनिए और वापस अपनी दृष्टि में लौट आइए। धीरे धीरे आप देखेंगे, आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। श्वास धीमी हो रही है। वह वस्तु मानो जीवंत हो उठी हो। क्योंकि जब आप नाम देना छोड़ देते हैं, तो आप वस्तु को सीधे जानने लगते हैं। आप और वस्तु अलग नहीं रहते, सिर्फ दृष्टि रह जाती है। यही है द्वार, यही है ध्यान। अब आप सोच सकते हैं, आखिर यह तरीका क्यों? क्योंकि हमारी आंखें मन से गहराई से जुड़ी होती हैं। जब आंखें स्थिर होती हैं, तो मन भी शांत हो जाता है। योग परंपरा में इसे कहते हैं त्राटक। कैंडल गैजिंग से एकाग्रता बढ़ती है, लेकिन यहां ध्यान एकाग्रता से आगे जाता है। ये लीनता है, ये दृष्टि में विलय है। ध्यान दीजिए, वस्तु क्या है ये मायने नहीं रखता। वो एक लौ हो सकती है, एक वृक्ष, एक चित्र, या यहां तक कि खुद ब्रह्मांड। जो महत्वपूर्ण है वह है आपकी दृष्टि की गुणवत्ता। मुलायम, स्थिर, निर्विचार। आप कुछ ढूंढ नहीं रहे, आप बस देख रहे हैं, और वही दृष्टि धीरे धीरे सब सीमाएं तोड़ देती है। आइए फिर से करें। अपनी वस्तु चुनिए, देखिए, बिना खींचे, बिना दबाव के, बस स्थिर रहे। आप अनुभव करेंगे, एक शांति उतर रही है। आपका शरीर हल्का हो रहा है। वह वस्तु और आप एक हो रहे हैं। यह ध्यान है, खुली आंखों के साथ। इसका मतलब है, आप ध्यान करने के लिए किसी गुफा में नहीं जाना पड़ता। आप ध्यान में जी सकते हैं, किसी पार्क में बैठते हुए, किसी ट्रेन की खिड़की से देखते हुए, सूरज उगते समय, या किसी प्रेम भरे क्षण में। जब भी आप चाहें, बस एक तक देखिए, बिना सोचे। यह विज्ञान भी मानने लगा है कि जब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, हमारा मस्तिष्क गहरे शांत स्तर पर उतरता है। यही है आपकी मौलिक लय, यही है प्राकृतिक चित्त। तो इस अभ्यास को अपने जीवन में शामिल कीजिए। वृक्षों को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, खाली आकाश को देखिए और देखते हुए मिट जाइए। क्योंकि जैसे ही आप नाम देना छोड़ते हैं, दुनिया अचानक पवित्र लगने लगती है और आप जान जाते हैं, आप वही है जिसे आप देख रहे हैं। अगर यह विधि आपके भीतर कुछ हिला गई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, उसे साझा कीजिए। जो देखता तो है पर सचमुच नहीं देख पाता। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम साथ चल सके विज्ञान भैरव तंत्र के 112 ध्यान द्वारों की इस दिव्य यात्रा में। फिर मिलेंगे अगली श्वास में, अगली दृष्टि में, अगली उपस्थिति में। तब तक अपनी आंखें खुली रखें और दृष्टि के भीतर ईश्वर को देखें।